दोस्तों सोचिए, अगर कोई इंडियन स्टूडेंट या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अमेरिका में अपने सपनों की नौकरी पाना चाहता है और उसे सुनने को मिले कि सिर्फ वीज़ा के लिए 88 लाख की फ़ीस लगेगी। हाँ दोस्तों, यही खबर आई थी और पूरे माहौल में हड़कंप मचा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर एक बड़ा प्रोक्लेमेशन जारी किया जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। लेकिन असली सच क्या है और इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा, यही हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। 19 सितंबर को खबर आई, ट्रंप ने H1B वीज़ा एप्लीकेशन पर $1 लाख की फ़ीस लगा दी है। सबसे बड़ा असर भारतीयों पर होगा क्योंकि अमेरिका में H1B वीज़ा होल्डर्स में सबसे ज़्यादा इंडियंस एम्प्लॉय है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां अपने हजारों एम्प्लॉय को इसी वीज़ा पर US भेजती है। अनाउंसमेंट आते ही भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई और कहा इससे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि लाखों फैमिलीज़ की ज़िंदगी प्रभावित हो सकती है। ट्रंप के अनाउंसमेंट से भारी भ्रम फैला, लगा कि हर साल 88 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने 21 सितंबर को ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा, यह कोई हर साल की फ़ीस नहीं है, यह सिर्फ एक बार की फ़ीस है, वो भी न्यू H1B वीज़ा पिटीशंस के लिए। जिसके पास पहले से H1B वीज़ा है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह रूल अभी से नहीं बल्कि अप्रैल 2026 की H1B वीज़ा लॉटरी साइकिल से लागू होगा। मतलब एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर सेफ है, लेकिन नए एप्लीकेंट्स के लिए बड़ा झटका। दोस्तों, H1B वीज़ा सिस्टम कैसे काम करता है, देखिए। हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं लेकिन कोटा फिक्स्ड है। 2025 में 4.7 लाख एप्लीकेशंस आई लेकिन सिर्फ 65,000 वीज़ा मिले। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अलग से 20,000 का कोटा है, इसीलिए सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम से होता है। अब लॉटरी जीतने के बाद कंपनी को कैंडिडेट के लिए 88 लाख रुपए भरने होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं इसका भारत पर कितना असर होगा। भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा रिमिटेंसेस पर। 2024 से 25 में भारत को 135 बिलियन रिमिटेंसेस मिले, इसमें से 27.7 सिर्फ US से आया, यानी लाखों भारतीय वहां कमाकर पैसे भारत भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर वीज़ा मुश्किल और महंगा हो गया तो कम लोग जा पाएंगे। कंपनियां भी अब सिर्फ टॉप टैलेंट को ही अमेरिका भेजेंगी। इसका असर भारत की डॉलर रिजर्व्स और जॉब मार्केट पर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां साफ कह चुकी है कि $1 लाख की फ़ीस तभी देंगे जब कोई एम्प्लॉय क्रिटिकल होगा, यानी नए ग्रेजुएट्स या फ्रेशर्स के लिए US की ड्रीम अब और मुश्किल हो गई है। इंडिया IT सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। इंडिया को स्किल टैलेंट के लिए अल्टरनेटिव मार्केट खोजने होंगे, जिसमें नाम आता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो दोस्तों, ट्रंप का यह फैसला इमीडिएट क्राइसिस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी और यूथ पर गहरा असर डाल सकता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सेफ है, लेकिन न्यू एप्लीकेंट को बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी। क्या यह स्टेप अमेरिका में जॉब्स को लोकल सिटीजन्स तक सीमित करने की स्ट्रेटजी है या फिर सिर्फ इलेक्शन गिमिक? आपको क्या लगता है, क्या यह इंडियन IT इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज़।